5,000 रुपये की एक राशि को लिख लो बेटे, एक क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, शाबाश। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आप सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे। 5,000 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में निवेश किया गया। 2 हिस्सों में कुछ इस तरह से निवेश किया गया कि पहला हिस्सा 5% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 4 साल के लिए निवेश किया गया। बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे चैप्टर का। क्या कहा? 5,000 रुपये को 2 हिस्सों में निवेश करेगा, 5% की रेट होगी, टाइम कितने साल का होगा भाई? 4 साल का। तो जबकि दूसरा यानी कि शेष हिस्सा 6% की दर होगी, 6% की, और 5 साल के लिए निवेश किया गया। 6% की रेट और 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। 5,000 के 2 टुकड़े बनाए हैं। पहला टुकड़ा 5% 4 साल के लिए, दूसरा 6% की रेट 5 साल के लिए निवेश किए गए। दोनों से मिलने वाला ब्याज, यह है इंपॉर्टेंट बात, दोनों से मिलने वाला साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर है। पहले क्वेश्चन की सेंस समझेंगे। जब 2 हिस्सों में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, ये कहा। कहता है दोनों हिस्से अलग अलग बताइए। दोनों हिस्से क्या है? ऐसे क्वेश्चन लिखो पहले। वेरी गुड बेटे, शाबाश। किस किस का आया भाई? वेरी गुड। कुछ बच्चों को पता है भाई, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5,000 रुपये हैं, 5% की रेट 4 साल के लिए, 6% की रेट 5 साल के लिए। जब लास्ट में जब पैसा वापस लेने की बात आई ना, तो वे कह रहा है इस पर जो मैंने ब्याज मिला और जो इस पे ब्याज मिला, ब्याज बराबर पाया। क्या मतलब हुआ? मान लो इस हिस्से पर मेरा ब्याज का पैसा 700 रुपये हुआ, तो यहां भी ब्याज के कितने मिले? 700 ही मिले। बेटा इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सेम आना। समझ में आया? तो जब भी क्वेश्चन ये आए, मैं इस टाइप नंबर 6 को लिखूंगा क्या? जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। ऐसे मैंने इसको समझ लिया, तो डायरेक्ट मैंने इसको ऐसे याद करना है, जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो। अब पहले तो ये मानते हैं, क्वेश्चन को एक बेसिक सेंस से करते हैं। मान लेते हैं पहला हिस्सा बेटे x है। क्या है भाई? x। एक हिस्सा x हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया? 5,000 माइनस में x। बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ के स्टूडेंट होते हैं वो इसको शुरू में ऐसे करते हैं जब तक आइडिया ना हो। ये x मान लिया, ये 5,000 माइनस में x मान लिया। पहले हिस्से को कैसे देगा भाई? वो 5% 4 साल के लिए दिया। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। आप कहोगे P इंटू R इंटू T बाई 100। पहले हिस्से से बेटे आपको ये ब्याज मिला, यही आया। देन सेकंड हिस्सा जो है 5,000 माइनस में x इंटू रेट क्या है बेटे? 6% और टाइम क्या है? 5 और डिवाइड बाई 100। कहता है इस हिस्से से और इस हिस्से से मिलने वाला ब्याज बराबर है, तो ये भी ब्याज आया, ये भी 12, तो ये क्या हुआ भाई? इक्वल हुआ। 2 चीजें इक्वल दी। जरूरत नहीं है क्वेश्चन में ये चीज करने की, लेकिन एक बेसिक जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं समझोगे, कई क्वेश्चन में जो चीज बताई जा रही है उसको समझो। 2 चीजें बराबर हो तो नीचे की चीजें नीचे तक काट दो, ऊपर की चीजें ऊपर तक काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से 5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, ऐसे बन गया।
आपको ये क्या बच गया भाई, 2x बच गया भाई ब्याज। और इधर ये 5000 माइनस में x गुणा में 3 की गुणा बेटे पूरी ब्रैकेट से होगी, 3 पंजे 15x माइनस के 3 गुणा में x 3x, ये आएगा। 3x को इधर ले आओ भाई, 2x माइनस का 3x इधर आ गया, क्या हो जाएगा प्लस का 3 और 2 5x इज इक्वल टू 15,000। और अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा 5 3 15, x की वैल्यू क्या आई भाई, और x आपने क्या सपोज किया था, पहला हिस्सा, तो पहला हिस्सा कितना आया बेटे 3000 और दूसरा हिस्सा क्या आया 2000, 5000 में से x गया। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, वैसे ही दिमाग में आ गया, x से मान के कर देते हैं, वैसे मैं करवाता नहीं हूं लेकिन आ गया दिमाग में, चल करवा देते हैं। आपको समझ में आया क्या कह रहा है, 5000 रुपए बेटे दो हिस्सों में किए गए, दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है। ब्याज का फार्मूला लगा दिया आपने दोनों हिस्सों, एक हिस्से को x माना तो दूसरा हिस्सा क्या होगा 5000 माइनस में x होगा, दोनों का ब्याज बराबर हुआ तो x की वैल्यू है। बट आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, देखेंगे ध्यान से, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे क्वेश्चंस को। ट्रिक क्या मतलब, वो भी एक बेसिक ही बात है। देखो क्या, जब भी ब्याज बराबर हो और इससे अगली टाइप आएगी बेटे लास्ट, जब अमाउंट बराबर हो, दोनों चीजों को लिख दो, रेशियो कंसेप्ट है। क्या है रेशियो, लिख दो भाई, यहां लिखो। ये बेटे आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी, शाम में सोते हो आज ब्याज में था क्या क्या, ब्याज बराबर होते तो कति रेशियो से हो जाते हैं, एलिगेशन से होता तो जो परसेंटेज का गैप होता वही ब्याज के डिफरेंस के बराबर हो, ऐसे दिमाग में लाओ। रेशियो कंसेप्ट से करेंगे, जब भी ब्याज बराबर मिले तो भाई की गुणा कर दो, पहले हिस्से की 5 चुके 20, तो इसको लिख दो बेटे 1/20। आगे चलकर और भी एडवांस हो जाएगा लेकिन अभी यही रखें। 5 की 4 की गुणा कर दो बेटे, 5% का रेट है 4 साल का, 1/20 रेशियो। दूसरा हिस्सा इसके भी गुणा करो बेटे, 1/30। पहले हिस्से की गुणा 1/में में, दूसरे हिस्से की गुणा 1/में में, बस क्वेश्चन खत्म। 0 से 0 कट गई। 1/2 रेशियो 1/3 को क्या लिख सकता हूं 3:2। पहला हिस्सा 3, दूसरा हिस्सा 2, 5 पॉइंट इज इक्वल टू 5000, 3 और 2 5 पॉइंट इज इक्वल टू 5000, 1 पॉइंट की वैल्यू 1000। इसके पास कितने पॉइंट हैं, पहला हिस्सा 3000 और दूसरा हिस्सा, यही आपका आंसर है। बोलो समझ आया या नहीं आया। अगेन रिपीट करते हैं, 2 हिस्से होंगे बेटे क्वेश्चन में, या ज्यादा से ज्यादा 3 हिस्से होंगे, यानी कि एक हिस्से को आपने 1/में में रेट और टाइम की मल्टीप्लाई के साथ 1/20, 1/30, 1/40 कुछ भी हो रखो, रेशियो का नॉर्मल सीक्वेंस लेके आओ और जितना भी अमाउंट आपका प्रिंसिपल था डिवाइड कर दो। कर दोगे भाई क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अगले क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। अब ऐसे करेंगे, एक्स वैक्स का कोई रोल नहीं है, उसे समझना भी नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 21,000 रुपीज। अब शॉर्ट में लिखो बेटा, देखो यूं, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 6, 21,000 रुपये को 2 हिस्सों में कुछ इस तरह से निवेश करता, 8% की रेट 2 ईयर्स के लिए। 80% स्टूडेंट का कति 10 सेकंड में क्वेश्चन आना चाहिए। 8% की रेट 2 साल के लिए ब्याज पे देता है, जबकि दूसरे हिस्से को 4% की दर और 3 साल के लिए निवेश करता है। दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, तो पहला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा बताएंगे। टाइम स्टार्ट है। पहला हिस्सा, वेरी गुड बेटे, 9 या 12, और दूसरा हिस्सा भाई बस किस किस का आया भाई, ओहो हो। अब सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे बनाएं, मेन बात है बेटे, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही है, बस आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखेंगे आप डायरेक्ट बोलेंगे, क्या लिखूं बोलो, 1/16। इधर क्या लिखूं 1/12। बोलो बेटे, 4 चुके 16, 4 तिये, क्या रेशियो आया 3:4, 4 और 3 7, 7 पॉइंट इज इक्वल टू 7 पॉइंट इज इक्वल टू 21,000, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 3।
अब 3000 की 3 की गला गुणा करोगे तो, और इधर 12,000, 9,000 और आंसर। समझ पा रहे हो बेटे? यही इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक ही चीज याद रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिलता है या अमाउंट बराबर मिलता है। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शाबाश। अभी क्या हो रहा बेटे, कुछ बच्चे नए होते हैं, उनको क्या दिक्कत होती है, जैसे रेशियो के बारे में नॉलेज नहीं है, थोड़ा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, इसलिए दिक्कत होती है बेटे। ब्याज की वजह से दिक्कत नहीं होती है, बाकी जो मैथ है ना, जो सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं क्लियर है अभी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे, शाबाश, करेंगे बहुत स्पीड से इस बार। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन लड़कियां बताएंगे, एक लड़के बताएंगे, ठीक है? लड़कों के लिए आसान क्वेश्चन है, लड़के बताएंगे। 44,000 रुपये, शाबाश बेटे, बेइज्जती मत करवा दियो। 10% की दर से 5 साल के लिए निवेश किया गया एक हिस्सा, और शेष हिस्से को 15% की रेट पर 4 साल के लिए निवेश किया जाता है। दोनों हिस्सों से मिलने वाला ब्याज बराबर है। पहला हिस्सा बताएंगे, पहला बोलो बेटे। सारा का नहीं आया भाई, आवाज बता रही है आधा का आया। क्या सही है भाई? क्या लिखूंगा बोलो बेटा, इधर देखो। क्वेश्चन जब लिख रहे हो ना, मान लो किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा, बेटे 44,000 लिखो, यहां लिख दो पहला, यहां लिख दो दूसरा, और यहां लिख दो दोनों से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर। बस पहला और दूसरा हिस्सा निकालना। अब सॉल्यूशन लिख लो इसके नीचे, बोलो एक बार डायरेक्ट सॉल्यूशन बोलना। 1 कितना 50, और रेशियो में क्या बेटे 1/7। क्या बोलो, 0 से 0 गई, 6:5, 6 और 5 11 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पॉइंट की वैल्यू क्या है? 4। 1 पॉइंट की वैल्यू क्या है बेटे? 4,000 की, और 6 की गुणा 24, और 5 की गुणा, बस खत्म। समझ पाए बेटे? शाबाश। लड़कियां बताएंगी भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत स्पीड से। छोटे हैं रुपये बांटने हैं 4500 रुपये, बस ज्यादा नहीं है। 4500 रुपये को 2 हिस्सों में कुछ इस तरह से निवेश करता है कि पहले हिस्से पर 12.5% की रेट 2 इयर्स के लिए निवेश की जाती है, जबकि दूसरा हिस्सा 6.2/3% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया जाता। घबराना नहीं है बेटे, CHSL 2022 का क्वेश्चन है। बड़े जब कति तमीज तक करके दिखाओ, पहला हिस्सा क्या है? शाबाश, पहला हिस्सा बताओ कोई भी। करो करो, शाबाश, मत घबराओ बेटे, इनसे मत घबराओ, बहुत इजी होते हैं। पहला पार्ट बताएंगे, और दूसरा भाई दोनों का जोड़ भी 4500 आना चाहिए। नू ना हो यू 2000 और यू 3000, ऐसे भी नहीं लाना है। दोनों का जोड़ 4500 भी आना चाहिए। किसी बच्चे का मान लो यू 2000 आ रहा है और यू 3000 आ रहा है, तो गलत है। 5000 नहीं है, पैसा कितना है? 4500। ये भी दिमाग में रखना है। 2000 आया, नहीं आया भाई लड़कियों? देखो बेटे क्या हुआ, क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन डाली। अब आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं तभी आपको कहता हूं कि देसी हिसाब लगाना भी आपको आना चाहिए। 12.5 है, यू 12 से 1/2 ना है, कितना है भाई? और 2 साल में कितना हो जाएगा? 25। क्या % हो जाएगा बेटे? 12.5 का दुगुना 25, 1/25। बताओ क्या फर्क पड़ा बेटे इससे? कुछ नहीं फर्क पड़ा। अदरवाइज फ्रैक्शन को आप तोड़ो, 12 दूनी 24 रह के 25/2 तो रेट है, और टाइम कितना है? 2 तो 2 कट गया। अब भी क्या आया? ऐसे ही तो करोगे भाई। अब आप आगे चलते हैं। 6 3 18 और 2 20/3 तो रेट हुई, और टाइम कितना? 3 3 तो 3 कट गया। क्या बना? तो नीचे लिखूंगा क्या? 1/20। आपने देखा 5 की टेबल के टकरा गए, 5 पंजे 25,
5 चुके 20, क्या रेशो आएगा? 4:5। ये ध्यान रखना, कहते 5 और 4 लिख दो, 4:5। 4 और 5 9। 9 पॉइंट की वैल्यू बोलो बेटे 4500, 1 पॉइंट की वैल्यू 500। तो 500 की पहला हिस्सा 2000, दूसरा हिस्सा ऐसे करना। वेरी गुड, शाबाश। समझ आया? श्योर हो? ब्याज बराबर वाला क्वेश्चन कर दोगे भाई? अच्छा, तो भाई एक और क्वेश्चन करेंगे। अब 2 क्वेश्चन और हैं 2021 के ही, दोनों करेंगे। पहला क्वेश्चन लड़के बताएंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन करवा दिए बेटा इस टाइप के, 2 और करवा रहा हूं। अब देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से, मतलब इससे बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये भी श्योर है। इसमें अगर ब्याज बराबर आ ही नहीं सकता, यही आएंगे 5000 9000, इतने इतने, कुछ नहीं होता इनके अंदर। देखो मैं दोनों क्वेश्चन बड़े ही करवा रहा हूं। 36,000, दोनों लिख लो बेटे, लिखो थोड़ा हिंट। 36,000 रुपीज को एक व्यक्ति ने 3 हिस्सों में निवेश किया। 3 हिस्सों में लिख भाई, हिमांशु लिख लेना बेटे, लिखो। देखो मैथ की ट्रिक बनाने की, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बेटे, जो भी ट्रिक हो उसका नोट्स बना लो बस। ऊपर लिखो सिंपल इंटरेस्ट, 2 बात आई भाई, दुगनी वाला यूं होगा, साधारण ब्याज बराबर होगा तो ये होगा अमाउंट, बस इतनी ही बात बनानी है बेटे। यही रिवाइज होती है लास्ट के 15 दिन में जब पेपर बच जाते हैं। मैथ रिवाइज नहीं होता है, जब आपके खुद के बनाए हुए नोट्स रिवाइज होते हैं। लास्ट के 10 दिन पढ़ने का नहीं मिलता हमें कुछ भी, क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, वही पढ़ा जाता है जो आपने बनाया। ये ध्यान रखना है ना, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, सारा नहीं लिख पढ़ना होता। काम की बात लिखो बस, ये काम की बात है, ये याद रिमाइंड करने की बात है। 36,000 रुपए को 3 हिस्सों में निवेश किया। पहला हिस्सा, पहला बेटे 4% की रेट और 3 साल के लिए निवेश किया गया, ये कहा। दूसरा हिस्सा, दूसरा 5% की रेट, लड़के लड़के बताएंगे इसका आंसर, 4 साल के लिए निवेश किया गया। 5% की रेट और 4 साल के लिए निवेश किया गया। जबकि तीसरा हिस्सा 7.5% की रेट एंड 2 ईयर्स के लिए निवेश किया गया। 7.5% की दर और 2 साल के लिए निवेश किया जाता है। तो तीनों हिस्सों में अलग अलग हिस्से क्या है, पहले हिस्से से बताएंगे। तीनों हिस्से लड़के बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। वेरी गुड बेटे, किस किस लड़के का आया, शाबाश। लड़कियां बताएं किस किस का आया ये आंसर, वेरी गुड। 60-70% स्टूडेंट्स का सही है आंसर। देखो बेटे, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हर एक चीज में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, केवल बेस क्या है, बेसिक सेंस क्या कहती है क्वेश्चंस की। सुनो भाई, इधर सुन ले ये बात, अब मत करो क्वेश्चन, जब मैं बोलना शुरू कर दूं तो मत करा करो। बेसिक सेंस क्या कह रही है किसी भी चैप्टर्स की, है क्या क्या चीजें हैं इनके अंदर। अब आप इसको मान लो कोई आइडिया नहीं था क्वेश्चन को, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटे, बहुत बड़ा। लेकिन अगर आपने इसको दिमाग में क्लिक कर लिया, यार ब्याज बराबर का तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये लाओ दिमाग में, यार ये बड़ा आसान सी टाइप है, तो आपको बड़ा याद रहेगी ये चीज, भूल नहीं सकते आप। एक ही बात याद रखनी है भैया, जब पैसे को 2 3 4 हिस्सों में देगा, ब्याज बराबर मिल रहा है लास्ट में या अमाउंट बराबर मिल रहा है, ब्याज बराबर मिल रहा है, तो ये कंसेप्ट है रेशियो वाला। बस इतनी ही तो बात करनी है। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटे, 1 बोलो 12, खत्म होगी भाई बात पहली। दूसरा बताओ बेटे 1/20, और तीसरा बोलो बेटे 1/, यही तो आया होगा भाई। मैं देखता हूं यार कट नहीं रही तीनों चीजें कैसे, तो मैं एलसीएम लेता हूं दिमाग में, क्या लूंगा 60। अभी बताया था मैंने रेशियो। इस रेशियो को सोल्व करने का तरीका है, दिमाग में क्या लिया हो, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त है। 12 20 और 15 का एलसीएम क्या आया, 60 आया दिमाग में, 60 से कटते हैं तो 60 को इससे डिवाइड करो, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, 15 चुके 60। इसका मतलब ही ये है 5:3:4। 5 और 4 9 और 3
बिकॉज टोटल प्रिंसिपल आपके पास है। तो 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 1 पॉइंट की वैल्यू 12 3 36, 1 पॉइंट की वैल्यू बेटे। कई बार ये हिस्सा पूछेगा, इससे गुणा कर दो, ये पूछे इससे कर दो, लास्ट वाला पूछे तो इससे, बट हम तीनों निकालते हैं। 3000 से गुणा करोगे तो बोलो क्या आया? 15,000, 9,000, 12,000। और आप देखोगे 12 और 9 21 और 15 36। इस तरह से उसने अपने पैसे को निवेश किया, तो आपने देखा ब्याज का पैसा बराबर मिला। अब मैं इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करता हूं। 3 हिस्से उसने ऐसे निवेश किए, आप देखो ब्याज बराबर मिलता भी है या वैसे ही चल रहा है सिस्टम। 15,000 रुपये को 4% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया। 15,000 रुपये 4% की दर गुणा में 3, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100, यही तो ब्याज है। आपको 2 0 से 2 0 गई, 15 चुके 60, 600 तिया 1800, कितने रुपये ब्याज मिला? 1800। 15,000 रुपये पे 1800। अगले हिस्से पे आते हैं। 9,000 रुपये का प्रिंसिपल, रेट क्या है? 5%, टाइम क्या है? और ब्याज कैसे निकलता है? 2 से 2, 5 चुके 20, 20 निम्मा 180, क्या ब्याज आया बेटे? 1800। तीसरा हिस्सा बोलो। 12,000 प्रिंसिपल, रेट क्या बेटे? 15/2, 17.5 का मतलब 15/2, और टाइम क्या? 2, और बटे में बेटे 100, 2 से 2 कट गया, 2 0 से 2 रहा, 15 और 12 की गुणा 180, क्या ब्याज आया? तो तीनों हिस्सों से मिलने वाला ब्याज बराबर है। इट मीन्स रेशियो कंसेप्ट अवेलेबल है। क्या समझ में आया या नहीं? लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटे इस टाइप का। शाबाश। सभी बच्चों में से बहुत स्पीड से बताएंगे, और आई होप कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसको ये टाइप नहीं आई। मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है, बेसिक आने के बाद ना कोई सीजीएल बचता है ना कोई सीपीयू, केवल आपकी प्रैक्टिस बचती है। जितने अच्छे क्वेश्चन करोगे उतने ही इजी होते चले जाते हैं। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, जितने बड़े क्वेश्चन करोगे आप देखते जाना किसी भी चैप्टर में, उतने ही या तो ट्रिकी या इजी होंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है बेटे आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे ख्याल से भाई बेसिक के लिए मैंने 4 क्लास लगा दी हैं एसआई पे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया भाई? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, पूरा लिखेंगे भाई इस क्वेश्चन को भी। शाबाश। 50,000 रुपये की एक राशि को प्रिंसिपल 50,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड इन 3 डिफरेंट बैंक्स। अलग अलग बैंकों में, वेरियस बैंक्स में निवेश किया जाता है। पहला बैंक 4% की दर से 2.5 साल के लिए पहले बैंक में कुछ पैसे लगाए गए। 4% की रेट है भाई, और टाइम है 2.5 ईयर्स। दूसरा 6% की रेट है, और कहता है मैंने पैसा लगाया 1.5 साल के लिए दूसरा हिस्सा। 6% की रेट, ये लिख नहीं रहा तू आर्यन, लिख नहीं रहे हो तुम हिंट भी ढंग से नहीं लिख रहे हो, अपने आप ना हवाबाजी में ले आए हो, आता जाता कुछ नहीं। अभी मैं कह रहा हूं लिखो क्वेश्चन को। 6% यहां क्लास में आ जाता है, कई बार आ जाता है जब फ्लो, बाद में पता ही नहीं लगता क्या है। जब मंडे को पेपर लूंगा, इंडिविजुअल चेक करूंगा तो पता भी लग जाता है आपको ऐसा ही क्या आया। 20 क्वेश्चन देखना, 10 ठीक पा जाए तो नहीं आए भाई, अभी बेवकूफ नहीं, हमें पता है इस चीज का किसको क्या आया है अभी। 6% की रेट से, इसीलिए हर पेपर का लेने की प्लान बनाई है, हर चैप्टर का पेपर लेंगे बिल्कुल इंडिविजुअल, बच्चे का इंडिविजुअल चेक करेंगे बिल्कुल। 6% की रेट से 1.5 साल का ब्याज दूसरा हिस्सा, जबकि तीसरा हिस्सा 6 सही 2/3% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सही 1/4 साल के लिए निवेश किया गया। सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करेंगे बेटे, देखता हूं कितने बच्चे करेंगे। 50,000 रुपये को एक व्यक्ति ने 4% की दर से 2.5 साल, 6% की दर से 1.5 साल, और 6 सही 2/3% की दर से 2 सही 1/4 साल के लिए निवेश किया। तीनों हिस्से क्या है? यदि तीनों से मिलने वाला ब्याज, तीनों से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट सेम हो,
देन लेके आए बेटे, आराम से करें, अभी पूरी 1 मिनट है इस क्वेश्चन में। मैं ये कह रहा हूं पूरी 1 मिनट लगाओ इस क्वेश्चन, बिल्कुल समझो इस चीज को। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, और हमने ये सोचा हर एक टाइप को बिल्कुल जम के करवाएंगे, चाहे कितना ही टाइम लगे। आप बोलो भाई, क्या आया? आया है भाई? या नहीं आया बेटे? कंसेप्ट क्या है ये बताओ, किस तरह का क्वेश्चन है, लाओ दिमाग में। क्या है? एक प्रिंसिपल, देखो पूरी स्टोरी जब रिमाइंड करो तो क्या होना, एक प्रिंसिपल को 2 या 3 हिस्सों में पैसा दिया जाएगा। जब 2 या 3 हिस्से बनेंगे, जो लास्ट में ब्याज मिलता है वो बराबर मिलेगा। तो जब भी ब्याज बराबर मिलेगा तो मैं 1 बटे में दोनों चीजों की मल्टीप्लाई कर रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा क्वेश्चन को। बस इतनी ही बात आपको रिमाइंड करनी है। आप कहेंगे 1/, शाबाश, पहले क्या 4% 2 साल में तो 8 हो गया भाई, और आधे साल में 2% और बढ़ेगा, क्या हो गया? वैसे भी 2 दूनी 4 और 1 4 गुणा में 5/2 यूं कर सकते हो। अभी शुरू में 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1/10। पहली लाइन का रोल खत्म। अगली लाइन पे आए, वैसे तो इसका भी पता लग रहा है, 6 एकम 6 और आधे का मतलब 3, 6 और 3 9। फिर भी मैं ये कह रहा हूं 6%, 1.5 को भी तोड़ो, 2 एकम 2 रेके 3/2, 2 तिया 6, 3 तिये 1/9। यही आया भाई। एंड लास्ट में आते हैं 6 तिये 18 और 2 20/3 गुणा में 4 दूनी 8 रेके 9/4, 3 तिया 9, 4 पंजे 20, 5 तिये 15। तो आपको 1/50। ये चीजें बढ़कर आगे बेटे। बोलो भाई, जब 3 रेशियो हो तो क्या कंसेप्ट होता है? एलसीएम कितना आया बेटे? 90 दिमाग में रख के भाग दोगे, क्या आएगा? 10 से भाग दिया 9, 10, 6। ऑलवेज इनका जो सम होगा इससे कटेगा। 10 और 9 19 और 6 25 पॉइंट की वैल्यू बेटे 50,000। 25 पॉइंट की वैल्यू 50,000। 1 पॉइंट की वैल्यू 25 दूनी 50 और 3 जीरो ये चिपक रही, क्या आया? 2000। 2000 की गुणा करो बेटे, 18,000, 20,000 और बोलो बेटे, समझ आया या नहीं आया? कर लोगे भाई? ये था भाई आपका एक और कंसेप्ट, जब साधारण ब्याज बराबर मिलता। बस भाई एक ही टाइप होगी, दूसरी में भी इतना ही टाइम लगेगा बेटे, नहीं हो पाएगी क्लास। ये था भाई, समझ में आया बेटे?